सभी दर्शकों को राधे राधे जी। और आज हम सुनाएंगे आपको वैशाख मास में जो हर रोज़ सुनने वाली कहानी, यानी वैशाख की कहानी। और यह वैशाख यानी कि आज एक कम हो चुकी है, काल थी पूर्णमासी। तो कई लोग तो पूर्णमासी तय शुरू करें, कई एक कम था। पहले मैं इसकी विधि बताऊंगी आपने, फिर कहानी सुनाऊंगी। थोड़ी सी सूर्य निकलने से पहले उठना चाहिए हमने। उठ कर अपना नहाना चाहिए, नहा कर नहा धो कर अपना मंदिर जा। बड़ सींचे, पीपल सींचे, नीम सींचे, आँख सींचे, डाक सींचे। अगर किता आँख डाक ना हो तो बड़ पीपल नीम सींच दे और वे आँख ढाक अपने मन तय पूजा कर लेनी चाहिए आँख ढाक की। और थोड़ा है दाना ले जा, पक्षियाँ तगे दे। थोड़े है भाई दलिया दुलिया ले जा, कीड़ियाँ गिर दिया कि अपने हाथ है पुण्य दान करना चाहिए जिसा भी अपने घर में हो। तो या तो इसकी विधि बता दी। नाड़ का धागा ले जा, ये भी इसकी कहानी बताऊंगी आपने, सारी बात ध्यान से सुनियो। और सुहागन औरतां ने और अपनी मनोकामना पूरी ताई या जरूर कहानी करनी चाहिए। और जरूर बड़ पीपल आँख ढाक नीम सींचनी चाहिए। एक राजा था घने दिन हो गए जी उसका बालक ना हुए तो वह बड़ी रानी बोली, राजा हमारे घर में तो बालक कौन है, हमारा तो वंश ना चल रहा है। बोला कोई बात ना चलेगा, ये सारे अपने हैं दुनिया के। ना महाराज, ये अपना जो धन से घर से भाई अपना राजपाट से कौन उत्तरदायी होगा। बोला इतनी ना सोचा करते। राजा बोला तू रहने दे, और मरे पाछे की न के देखा है। वह बोली ना महाराज, मैं तो तेरा दूसरा ब्याह कराऊंगी और मेरी बहन है छोटी वाले कहूँगी। तो अपने वो अपनी माँ तो कहने लगी, मानी मेरा तो बालक ना हो यार, मेरी बहन ने मेरे ब्याह दे। माँ बाप ने बोले ठीक से बेटी ले जा। आपने ब्याह कर दिया। तो आगी बहन ने वह दूसरी बड़ी बहन सुहा हो कोने। तो कई दिन हो गए, वैशाख का महीना आ गया। वैशाख का महीना आ गया तो राजा ने बोला, रानी तू न्यू कर अपने 5.25 किलो अनाज ले जाया कर, और रोज चिड़िया ने और अपने आँख सींच डाक सींच परमात्मा का नाम ले। तो वह बोली अच्छा। तो 2 दिन हो गए ले जाते। तीसरे दिन वह बोली, बहन राजा या तो अपने घर का नाश करेगी मेरी बड़ी बहन तो। या क्यों क्योंकि न्यू बताना है इतना नाज या गेर का वैसे और एक घंटे में के बड़ पीपल नीम सींच है। या तो बेला जो गंदे लोग ऐसा न उन माता है। तने बोला ना, न्यू ने कहा करते ने बोली ना। तो जी अपना 2 दिन तक राजा ने यह बात सुनी। तीसरे दिन राजा में विकल बुद्धि आएगी। रानी तू क्यों जाकर मत ना जाकर, और मत ना इतना ये नाज नूज ने ले जाकर। और वह बड्डी बोली क्या तो ना मानती, तू एक मेरा कहना मान। वह छोटी बोली सारे जितने भी बड़ पीपल नीम हरियाली का भी जो भी पेड़ से सारे कटवा दे और जो भी पानी के साधन है सारे न हटवा दे। कुएं जोड़ जितने भी हैं दहाया फिर कितना जागी। तो जी जो तो राजा में भी उसके मतलब बुरी बुद्धि आएगी। जैसा से कहा करती वो उन्होंने कहा करें, जैसा खाओ पानी उसी हो जा वाणी, जैसा पीवो पानी उसी हो जा वाणी, जिसका खावा नौसा मन। राजा के माया बुद्धि होगी, राजा की बुद्धि बिगड़ गई। तो वो रानी तो बोला उरे ना रानी। मैं कहा महाराज जी बोलो। बेचारी डरती सी आई ये तो जी मन एकदम पड़ बोला डरती सी आई ने बोला बात सुन, हम तेरे तो 5.25 किलो अनाज दिया कराएंगे जो का सुन किस न भाव है। मैं बोली कोई बात ना दे दिया करो, मैं वही खा लूँगी। और बेटा वो है तो चिड़िया पक्षियाँ तो घेरेगी, वो है अपनी पाठ पूजा था वो है तू खाएगी।
बोली ठीक से मैं तो स्वीकार कर ली। पर उसका तो बाण का तो फिर भी नहीं हुआ हुई। बोली अब तू सारे ये बड़ पीपल नहीं सब कटवा दिए राजा ने। मैंने बोला रानी तू तड़का न्यू करिए अपने किते 12 कोस पर है ना मारे एरिया तक कर दिया। बोली ये महाराज ऐसा क्यों करो सो। ने बोला ना अड़े तले कर दिए रोड अपना रही है बेचारी रात न लोटी 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 न्यू का अनु करे हे भगवान तड़का में किते मेरा नियम से बड़े पीपल नियम शिक्षण का अब मैं तड़का किता क्या करूँगी। एकदम सपने में दिखे साधु के रूप में भगवान बेटी कोई बात ना तन सारी चीज पाऊंगी तू जीत भी जाएगी उड़े उड़े ला देंगे तेरी सारी चीज। तो जिसे उड़े सारी चीज अपना बात चली गई उड़े सारी चीज पागी और अपना वहाँ वे बड़ पीपल सींचा एक कमरे में सारी चीज पागी अंदर रखिए चुपन करया करती है। अगली वे भगवान ने उसके सारी चीज ला दी बड़ पीपल नीम ला दिए और भाई चावल चीनी जो भी कुछ उसने दाम देना था घर में वे हो गए। एक झोपड़ी बन गई जाकर अपना रहने लगी। एक दिन राजा का जी कर लिया ना तो तू शिकार खेला राजा गया शिकार खेलन ना तो की तैयारी ना पानी का साधन राजा लगी टस प्यास लगी कहे रखी था पानी होता लिया दो मंत्रियों मेरा तो जी लकड़ियार भगवान ने इतना तेज काम कर दिया इतनी आंधी राजा का जी लकड़न हो गया। वो बोला अरे कि तो पानी हो तो महाराज आपने तो पानी के साधन हटवा दिए आपने सारे ये पेड़ पेड़ कटवा दिए ये कितना थे कितना छाया आवर कितना पानी आवर। फिर एक मंत्री बोला जी मन ना दूरबीन तो देखा है दूर 12 कोस पर है ना एक तालाब सा दिखा और दूध जैसा पानी भरा जाकर देखा दूध जैसा पानी भरा था। घोड़ा ने पिया मंत्रिया ने पिया राजा पीने लग गया और तो एकदम राजा के हाथ में न्यू न्यू करी तो नर कीड़े कीड़े चाल पड़े। राजा बोले अरे मेरे पैसे की गलती हुई जो सब ने पी लिया मैं पीने लग गया यार तो कुछ भी को नहीं बोला भाई आकाशवाणी हुई अब तू ही पानी पीना चाह है तने एक धर्मात्मा और तक बाहर काट दिया अरे पापन लेकर तू मेरा जी हो रहा सर अरे तू भला चाहो है जा चा चला देता है। और जब वह दूसरी रानी तन पानी आज प्यावेगी बड्डी रानी जब तू जिंदा होगा ना तो बस भैया तो तू शांत आई का है। उसने बहनों को हो ये अच्छा हो गया ये वो बड्डी रानी ने किटो तो जाकर झोपड़ी दौरा खड़ा हो गया रही गिलास पानी दिया तो वो न के बिरा कौन सा वाराणी थी न बोली लो महाराज ठंडे एक मटकी दर्री बेचारी औरत सी न ठंडे जल का लोटा ले ही लो महाराज पी लो क्यों इस महीने में पानी का सप्ताह है बड़ा दान होगा तो हमने पानी दान करना चाहिए और जैसा भी उसका अन्नदान करना चाहिए। फिर तो उसका मत दे दिया पानी पी कर राजा बोले रानी रोटी दरी है महाराज दरी से 2 रोटी को रखी से कि मैं तुम्हें का कुत्ता तो घेर दूंगी एक मात है 1.5 रोटी मैं खा लिया करूँ। रानी ने 1 रोटी दे दी कि लो महाराज बोलते एक खा कर बोले और से बोली है कहाँ से आधी रोटी और थी भाभी दे दी बोले अब तू के खाई कोई बात ना बता आज पानी पी कर जो कोई ना आप तो दान कर दी मैं तो रोटी तो राजा ने बोला रानी आज तो मैं सोऊंगा अड़े सोगा ना महाराज ये महाराज दुनिया भरम तरेगी मेरे ऊपर अगिया किसी लुगाई या तो राजा के दौरा राजा की झोपड़ी में स्वाद न मिला और दुनिया के करना से तू तो है मेरी रानी और मैं हूँ तेरा राजा जी जी अपना सो गया तो कतनों में मिला भगवान की कृपा नो में मिला छोरा होया छोटी रानी ने नो अपने घराए दिखा कोई मारे पितरा के नाम ले है मारे बड़े बुढ़िया की गर्भवत माता का आवस है मारे खुशी के लड्डू बट्टे तो बाबूली राजा मुमताज एक सपना आया के सपना आया अब तू चालो तो चालो बात क्या करे बैठी दिखा से राजा
मैं बोला चल देखेंगे। जाकर देखा तो कतई छोरा हो रहा, हूँ का हो रहा बेटा। और तो राजा तो खुश हो गया, वानी बोली देख ले मैं क्या करती ना, क्या अन्याय कर रही से, अन्याय कर रही है क्या, मन सिंचन पूजन ना जाते ने बोला राजा की हो मेरा बेटा है तू कद आया, आया था ने बोली बात छोटड़ी बोली तू कद आया, और मैं तो कुएं में पढ़ूंगी जाके। मैं बोला जा कुएं में पढ़ तू, और पत्थर बांध के पड़ी है कदे ऊपर आ जा। तो वो बड़ी रानी तो कहने लगा रानी इन तो मरण दे तन नहीं महला की रानी बनाऊंगा ना महाराज, मेरे तो पहला रानी या क्यों मेरी बाण से मैं लेकर आई हूँ, और रानी ई तो घर चाल ना महाराज, मैं घर तो ना चल, घर तो मेरे बहन नहीं ले जा। ने बोला ना, तेने बोली घर ले जा तो तीन शरत है, अक्सर तो बता दे। एक तो जितने हरियाली के वे काटे है ना पेड़ पौधे वे सारे लगो, दूसरे जो पानी के साधन तनाटवाई है ना वे लगो, और तीसरा मेरी बहन है ना, मेरी बहन भी रानी बनेगी, यानी कि महला की रानी, और मैं भी महला की रानी, अपनी बहन को दुख नहीं दूंगी। रानी इसने तेरे तो इतना दुख दिया, कोई ना महाराज वो कदे का मेरा रिका बदला था वो उतर गया, और अपनी बहन ने मैं कदे अपनी और तो दुख नहीं दूंगी। अपना ले गए सुधा छोरा, छोरा माँ बेटा सारे गए, और वह मौसी गई, और खूब खुशी मनाई, खुशी मनाई। तने वाले सब हीरा जाके बड़ी रानी का लड़का हो गया, बड़ी रानी का लड़का हो गया, सबका लाडू बाटे, खूब खुशी हुई है। भगवान जैसी पहली रानी बड़ी रानी की बुद्धि थी, इसी सब की करियो, और जैसी बड़ी रानी की मनोकामना पूर्ण करी सबकी करियो, कहते सुनते क्यों कार्य भक्ति की। और जैसी छोटी रानी की बुद्धि थी उसी किस्सा की मत हुई। जय हो बैसाख देवता महाराज की, जय हो बैसाख देवता महाराज की। बांदरी बैसाख नाई 108 बेटे बहू ले है, बैसाख देवता महाराज जी सब उसका ठुठा सबका ठुठियो करते सुनते कहकारे बढ़ते गया। एक कहानी नहीं कहा करें जी, कहानी कह जोड़े की। गणेश बाबा रंगा चंगा बिंद्रावन वो खड़ा संगा पुतवो की रावड़ी दो तो की खीर, मीठी लगा रावड़ी खटे लगे खीर, बिंद्रावन का बात दिए गोपियाँ का साथ दिए, कार्तिक का महीना दिए मीठी मीठी रोटी दिए, जाबर जोले बेटे दिए, श्री कृष्ण जी का कंधा दिए, कौन का एक लाश दे बाबों के जुन्नाट दिए, आनी जानी दी जमाई दिए। गणेश महाराज हमारे घर में भरे आइए रीता जाइए, हे भगवान जैसे उसकी मनोकामना पूर्ण करी, बैसाख सींच का सबकी करियो सब, जो है बैसाख देवता महाराज।